जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण नौकरी पेशा इंसान हूँ और एक समय था जब जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। 2012 की बात है, जब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा। डॉक्टर से लेकर झाड़ फूंक तक सब करवा लिया, पर कुछ लाभ नहीं मिला। हर दिन जैसे एक बोझ बन चुका था। मन उदास, जीवन में निरर्थकता सी लगती थी। एक दिन मेरे ऑफिस के साथी ने कहा, तू गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जाता? मैंने पूछा, कौन गुरुजी? उन्होंने बताया कि छतरपुर में एक स्थान है जहां गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का दरबार, और वहां जाने से चमत्कार होते हैं। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ अंधभक्ति होगी, लेकिन उस समय मेरा हाल ऐसा था कि मुझे किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। अगले ही रविवार को मैंने गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाने का निश्चय किया। जब मैं मंदिर पहुंचा तो वहां की ऊर्जा कुछ और ही थी, जैसे किसी ने मुझे बाहों में समेट लिया हो। अंदर प्रवेश करते ही आंखों में आंसू आ गए, बिना किसी कारण। उस दिन मुझे लगा कि मैंने जीवन में कुछ खोया हुआ पा लिया है। उसके बाद मैंने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू किया। मैं बस बैठकर गुरुजी की तस्वीर को देखता और चुपचाप अंदर से उनसे बात करता। कोई पुजारी नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस गुरुजी और मैं। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल रहा था, वह गुरुजी की कृपा से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। 2014 में मेरी नौकरी खतरे में आ गई। कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी और मेरा नाम भी उस लिस्ट में आ गया था जिनको निकालना था। मैं घबरा गया। उसी रात मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानता, पर मुझे आप पर भरोसा है। जैसे अब तक साथ दिया, वैसे ही आगे भी देना। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग हुई और अचानक एचआर ने कहा, आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। आपकी परफॉर्मेंस कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मैं अंदर से रो पड़ा। ये कोई और नहीं, गुरुजी ही थे। उन्होंने संकट को टाल दिया था। एक दिन मैंने सपना देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सफेद चोले में मेरे पास आकर कह रहे हैं, बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जब मैं नींद से जागा तो मन इतना शांत था जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। बाद में जब मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी तो मैं चौंक गया। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही चोला। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। मैं नियमित रूप से गुरुजी का ध्यान करता, उनके शब्द सुनता और सेवादार के रूप में मंदिर में समय देता। हर सप्ताह लंगर में सेवा करता और एक अजीब सी शांति महसूस करता। एक बार गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा था तो अचानक उनके चोले से हल्की गुलाब की खुशबू आने लगी। कोई अगरबत्ती या परफ्यूम नहीं था वहां, वो केवल गुरुजी का आशीर्वाद था। उस पल में समझ गया कि गुरुजी केवल तस्वीर में नहीं है, वे आज भी जीवित हैं, हमारे साथ, हमारे भीतर। 2017 में मेरी मां को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। हम सब घबरा गए। मैं रोता हुआ गुरुजी की तस्वीर के सामने गया और बोला, गुरुजी, मेरी मां को बचा लो। आईसीयू में मां अनकॉन्शियस थीं, लेकिन चमत्कारिक रूप से अगले दिन वे धीरे धीरे होश में आ गईं। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन से कोई इतने जल्दी बाहर कैसे आ सकता है। मैं समझ गया कि यह गुरुजी का ही कमाल है। 2019 में हमारी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे टूट रहा था। एक दिन गुरुजी के मंदिर में मैंने कहा, गुरुजी, एक बार ब्लेसिंग्स दे दो, अब और नहीं सहा जाता। अगले महीने चमत्कार हो गया। मेरी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर सी बिटिया का जन्म हुआ।
हमने उसका नाम गुरुप्रीत रखा क्योंकि वो गुरुजी की ही देन थी। गुरुजी के सत्संग से एक बात बहुत गहराई से समझ आई। गुरुजी किसी से कुछ नहीं मांगते, केवल विश्वास और समर्पण। जब हम अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वे अपने आप हमारा जीवन बदल देते हैं। उनकी बातें बहुत सरल थीं। शब्द सुनो, सेवा करो और विश्वास रखो। आज मैं वही करता हूँ। रोज शब्द सुनता हूँ, सेवा करता हूँ और हर पल गुरुजी में विश्वास रखता हूँ। अब मुझे जीवन में किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं जानता हूं कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। उनका साथ है तो डर किस बात का। हर बार जब कोई संकट आता है, मैं बस गुरुजी को याद करता हूं और चुपचाप प्रार्थना करता हूं, और हर बार गुरुजी उस संकट को ऐसे हटा देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, आपके मन के भाव, आपकी तकलीफ, आपकी कामनाएं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं, बस उनके चरणों में बैठ जाओ और सरेंडर कर दो। वे खुद संभाल लेंगे। आज मैं जो भी हूं, गुरुजी की कृपा से हूं। मेरा जीवन, मेरी खुशियां, मेरा परिवार, सब उन्हीं की देन है। जय गुरुजी। यह सत्संग मैंने अपने जीवन के अनुभव से लिखा है, ताकि और लोग भी गुरुजी की कृपा का अनुभव कर सकें। अगर आप गुरुजी के बारे में नहीं जानते तो एक बार उनके मंदिर जाइए और उन्हें महसूस करें। गुरुजी दिखते नहीं, पर हर जगह हैं। कमेंट में जय गुरुजी लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।